यानी कि कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बने जो केमिकली कंबाइंड होंगे, बट उनकी जो कंबाइनिंग रेशियो है वो फिक्स्ड होगी। यानी कि इसके जो बॉन्ड्स हैं उनके एटम नंबर जो है वो फिक्स्ड होंगे, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। अब जैसे कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसा कि वाटर है H2O। अब इसमें अंदर हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है, बट इसके अंदर जो उनके शेल्स हैं उस हाइड्रोजन की भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन की भी कंप्लीट है, और एक एक बॉन्ड दोनों में बनेगा, जिसकी वजह से उनकी जो रेशियो है वो फिक्स्ड है। अब कंपाउंड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्ड के चैप्टर में, कि उसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, मेटल्स, पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। तो जो ये वाला टेबल है ना, इसमें आपने ये नेम के साथ सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है कि अगर उसके अंदर था कि दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होंगे इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, तो कंपाउंड बनेगा। बट मिक्सचर में थोड़ा सा सीन अलग है। इसमें क्या है कि इसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्सअप करेंगे फिज़िकली, ठीक है, और उनकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। अब जैसा कि आप कोई भी शेक बनाते हैं या कोई भी ड्रिंक बनाते हो, समर ड्रिंक, जैसे कि एग्जांपल लो जामी शीरी की। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी पानी डालो, जितना मर्ज़ी जामी शीरी डालो, जितनी मर्ज़ी चीनी डालो, उसके अंदर कोई फिक्स रेशियो नहीं है, एंड भी उसने बनना जामी शीरी है। तो इसीलिए मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो बाय मास नहीं होती। इसके अंदर फिज़िकली जितनी मर्ज़ी आप क्वांटिटी की जिस मर्ज़ी चीज़ की बढ़ा दो, उसने बनना वही चीज़ है जितनी वो कम क्वांटिटी में बनेगा। तो मिक्सचर की कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमो का वर्ड जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है कि उसकी कंपोजिशन या कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मिक्सचर जिनकी अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उनको कहेंगे होमोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनस का मतलब कंपोजिशन या कंसंट्रेशन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो हैं जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। तो इन दोनों में सिर्फ इन दोनों चीज़ों का फ़र्क है, किसका, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी और हेट्रोजीनियस में नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब होमोजीनियस एग्जांपल में एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम। हेट्रोजीनियस में सॉइल, रॉक और वुड। अब ये टेबल है कंपाउंड और मिक्सचर का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है। इनको हम वन बाय वन रीड करते हैं। कंपाउंड, इट इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। यानी कि कंपाउंड किससे बनता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट से। अब मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे कि पानी में जामिशी डाला, चीनी डाली और उसको सिंपल मिक्स कर दिया, तो वो मिक्सचर है, वो कंपाउंड नहीं बन सकता। अब कंपाउंड में क्या होता है कि द कंस्टिट्यूएंट वो होते हैं कि कंपोनेंट्स के जो कंपाउंड बनाने में हेल्प कर रहे हैं वो उसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं। जैसा कि वाटर बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो वो उसकी कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। The constituent lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them. अब वाटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इन दोनों कंस्टिट्यूएंट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी और फंक्शन है। अब जब ये दोनों मिलकर वाटर बना देते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं। अब ऑक्सीजन का काम क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, बल्कि जबकि हम पानी में सांस ले नहीं सकते, हालांकि उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो जब भी कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट आपस में मिलते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज अप कर देते हैं, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट। जैसा कि मैं एग्जांपल जामिशरी की दे रहा हूँ कि उसके अंदर आपको पानी की लेदर प्रॉपर्टी नज़र आएगी, जामिशरी की प्रॉपर्टी लेदर नज़र आएगी और शुगर की प्रॉपर्टी लेदर नज़र आएगी, ठीक है। शुगर का आपको टेस्ट आएगा, जामिशरी का टेस्ट लेदर आएगा, और वाटर की वजह से वो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। तो इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैं। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास, ठीक है।
अब इस पॉइंट को समझो कि जो वाटर है H2O, ठीक है। अब वाटर का नाम जहाँ भी लेंगे उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, H2O। अब इस तरह तो नहीं ना कि पाकिस्तान में H2O बोला जाता है, किसी और कंट्री में जाए तो वाटर को H3O बोल देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड है। तो H2O है मतलब H2O ही वाटर है, इसके अलावा कोई और वाटर नहीं है। जबकि मिक्सचर में चेंज है, मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि वो जामशीरी वाली, कि आप जितना मर्जी चीज़ें ऊपर नीचे कर दो, जामशीरी कम कर दो, ज़्यादा कर दो, चीनी कम ज़्यादा कर दो, उसने आखिर में बनना जामशीरी ही है। तो ये कंपोजिशन और कंपाउंड की कंपोजिशन में डिफरेंस है। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते। अब इस तरह तो नहीं ना कि वाटर को पकड़ के हम खींचना शुरू कर दें तो हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, नहीं इस तरह नहीं होता। इनका एक अलग प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन अलग होगा और OH अलग होता है। ये इसके अंदर ये आप मैट्रिक में पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में ना, pH वाले में, तो उसके अंदर आप ये प्रोसेस पढ़ोगे, वो केमिकल होता है, फिजिकल मीन्स से नहीं होता। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि चाय, अब चाय के अंदर पत्ती भी है, चीनी भी है और दूध भी है। जब हम चाय को कप में डालते हैं तो जो स्ट्रेनर होता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में पोनी कहते हैं, चाय पोनी के अंदर हम पत्ती निकाल लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो चाय थी वो चली जाती है। इसका मतलब है कि जो मिक्सचर है वो सिंपल फिजिकल मेथड से उसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। जैसे मैंने बताया कि वाटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, ठीक है, अमोनिया को NH3। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनको हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। जामशीरी का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, उसको हम जामशीरी बोलते हैं। नींबू पानी का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं है, उसको हम नींबू पानी ही बोलते हैं। तो इसीलिए कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है, मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। अब कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, यानी कि जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। यानी कि अगर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है तो ही वाटर बनेगा। अगर हम हाइड्रोजन की जो कंसनट्रेशन है या उसकी अमाउंट है उसको कम ज़्यादा कर दें या ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को कम ज़्यादा करते हैं तो कभी भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो ही वो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अगर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है तो ही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, वरना वाटर मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं है, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। अब आप चाय में पत्ती ज़्यादा कर दो, कम कर दो, चीनी ज़्यादा कर दो, कम कर दो, दूध ज़्यादा कर दो, कम कर दो, आखिर में उसने बनना क्या है, चाय बननी है ना। तो इसके अंदर कोई भी शर्त नहीं है कि आप होमोजीनियस रखो, इसमें आप होमोजीनियस भी रख सकते हो, हेटेरोजीनियस भी रख सकते हो इन द केस ऑफ मिक्सचर। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। अब जो कंपाउंड्स हैं उनका एक शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे कि वाटर है, उसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना तो होना है। अब NaCl नमक, उसने 800 पे मेल्ट होना तो होना है, 1400 पे उसने बॉयल होना तो होना है। जबकि मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं है, उनका शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब जैसा कि मिक्सचर में ऐसा सीन नहीं है, इसका शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अगर आप पानी में चीनी डालते जाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, यानी कि उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अब जो शीरा होता है वो देर से उबलता है, अगर उसमें सिर्फ पानी हो तो वो जल्दी उबल जाएगा। जैसे ही जैसे उसमें चीनी डालते जाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मिक्सचर जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प और फिक्स नहीं होता। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। अब प्रोटॉन्स क्या है, जो एक एटम होता है ना वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अराउंडिंग में शेल्स होते हैं, उनमें रिवॉल्व करते हैं।
अब एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जैसे कि बायोलॉजी में हम सेल के सेंटर में पढ़ते हैं ना न्यूक्लियस, इसी तरह एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर दो चीज़ होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगर एटम स्टेबल है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, जबकि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है, उनकी अमाउंट है, स्टेबल न्यूट्रल एटम में सेम होती है, बट अगर उनके ऊपर कोई चार्ज आ जाए तब उनकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अमाउंट में फ़र्क आ जाता है। अब हम बात करते हैं मैस नंबर। जैसे कि एटॉमिक नंबर में हमने पढ़ा कि वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब मैस नंबर में एक चीज़ की एडिशन है, न्यूट्रॉन। अब मैस नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि पूरे न्यूक्लियस का जो वेट है वो मैस नंबर है। अगर खाली प्रोटॉन को कंसिडर किया जाए तो एटॉमिक नंबर, अगर पूरे न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम उनको प्लस किया जाए तो वो मैस नंबर होता है। मैस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको हम एटॉमिक मैस भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए एटॉमिक मैस, जो जी है ये एटॉमिक नंबर, प्लस एन जो है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करो तो वो क्या बनता है, एटॉमिक नंबर या मैस नंबर। ये सारी बेसिक डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा डिटेल से हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी क्या थी, डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करने में क्या कंट्रीब्यूशंस की। तो जितना भी एटम का स्ट्रक्चर है ये सारा हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी सिर्फ इसको डेफिनेशन को याद करो, इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर में ये सारा कुछ पढ़ेंगे। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में जो वर्ड है रिलेटिव, यानी कि एटॉमिक मास को हम रिलेट करेंगे। अब किसके साथ रिलेट करेंगे वो हम डेफिनेशन में देखते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि किसी भी एटम का जो मास है, ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। अब आइसोटोप क्या होता है ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी एटम या एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर चेंज हो उसको हम आइसोटोप कहते हैं। वो हम सेकंड चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इसी डेफिनेशन को याद रखो कि एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, उसको हम उसके मास को हम किससे रिलेट करेंगे, कार्बन 12 आइसोटोप के मास के साथ, ठीक है। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो ये क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का एक यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU भी कहते हैं। अगर हम AMU को ग्राम में लिखें तो उसकी ये वैल्यू है 1.66 इंटू 10 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मैसेज हैं, ठीक है, ये इनके फिक्स्ड मैसेज हैं, ये AMU में और ये ग्राम में। इसके अंदर क्या करेंगे कि जितना AMU होगा उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, और अगर हम AMU में लिखेंगे तो ये फिक्स मैसेज है।